हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। अब बैलेंस करना है इस इक्वेशन को और इसके कोएफिशिएंट्स बताने हैं अपने को। ऑल राइट, लेट्स सी। Mg3N2 plus H2O gives MgOH whole twice plus NH3। आप चाहें तो वीडियो पॉज करिए और उसके बाद इसको आंसर करिए, बैलेंस करिए और फिर मेरा आंसर चेक करिए। चलिए, आई होप आपने इसको पॉज करके बैलेंस किया होगा एंड लेट्स चेक आउट। तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम हैं और नाइट्रोजन 2 है और उधर नाइट्रोजन सिंगल है। सो लेट्स बैलेंस नाइट्रोजन फर्स्ट। नाइट्रोजन बैलेंस करते ही हाइड्रोजन का नंबर हो गया है 6 और इधर भी कुछ नाइट्रोजन हैं और यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो 3 है। सो लेट्स बैलेंस मैग्नीशियम एज वेल। सो नाउ लेट्स सी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए। मैग्नीशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 3 2 6 प्लस 2 3 6 12, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 6 6 2 12। हाइड्रोजन बैलेंस, लेट्स चेक फॉर ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन है एंड 3 2 6 ऑक्सीजन है। सो द कोएफिशिएंट्स आर 1 6 3 2। लेट्स सी 1 6 3 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following equation is not correctly balanced? तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है आपको, इसमें ना सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स है बल्कि चार्ज भी है। सो किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें उसके ना सिर्फ एटम्स को बैलेंस करना पड़ता है बल्कि उसके चार्ज को भी बैलेंस करना होता है। चार्ज भी बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। So let's see यहाँ पे which is not correctly balanced पूछा, wrong balancing। एक कॉपर का एटम है, एक कॉपर का एटम है, 2 सिल्वर के एटम्स हैं, 2 सिल्वर के एटम है। चार्ज यहाँ पे +2 का चार्ज है रिएक्टेंट साइड एंड +2 का चार्ज है प्रोडक्ट साइड, तो दिस इज करेक्टली बैलेंस्ड। नेक्स्ट वन, जिंक एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम, एक कॉपर का एटम, इधर भी एक कॉपर का एटम। रिएक्टेंट साइड में +2 का चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में भी +2 का चार्ज है, यानी कि दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्टली बैलेंस। थर्ड वन, एल्यूमिनियम का एक एटम, एल्यूमिनियम का एक एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम और हाइड्रोजन पे है +2 का चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड आप देखिए 3+ का चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द इनकरेक्ट बैलेंसिंग। और लास्ट वाली इक्वेशन भी हम चेक कर लेते हैं। 2 ब्रोमीन के एटम्स, 2 ब्रोमीन के एटम्स, 2 आयोडीन के एटम्स, 2 आयोडीन के एटम्स और रिएक्टेंट साइड 2- का चार्ज, प्रोडक्ट साइड भी 2- का चार्ज। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस? कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए करेक्ट है? जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग, करेक्ट पूछा है ना, तो सबसे पहले मार्क कर लिया करिए पूछा क्या है, करेक्ट कि इनकरेक्ट। तो जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग, ये रहा, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, करेक्ट है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न करता है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो रहा है। सो ये करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेशन तो हो ही नहीं रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a balanced equation iron plus water gives Fe3O4 plus H2, the values of A, B, C, D are respectively। iron का रिएक्शन वाटर से हो रहा है और अपने को मिल रहा है Fe3O4 plus H2। now let's balance this reaction। वहां पे 3 आयरन के एटम्स हैं, so 3 should be here।
4 ऑक्सीजन है, सो 4 यहाँ होना चाहिए, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 is 8, so we can have a 4 over here to make that hydrogen 8. Now let's see 3 4 1 4, यहाँ कुछ नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है। जहां जिसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब वो 0 नहीं हो जाता है, उसका मतलब होता है कि 1, ठीक है। सो 3 4 1 4, आर वी गेटिंग दिस, यस, सी ऑप्शन 3 4 1 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बैलेंसिंग एक बार फिर चेक कर लीजिए, 3 आयरन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, फाइन। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन HCl एंड NaOH NaCl और वाटर बनाती है इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं हमको क्या मैच करता है, रिडॉक्स नहीं है, नॉन रिडॉक्स होती है ये रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन, यस इट इज। थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं है। प्रेसिपिटेशन, देखिए यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। NaCl एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर पूरी तरह से सॉल्युबल है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, सो इट इज जस्ट अ न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the reaction Fe2O3 plus Al2O3 plus iron is formed. Okay, the oxidizing agent is, क्या पढ़ा था हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन की लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आयरन ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, आयरन के पास से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। सो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी किया है। जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। यहाँ देखिए इसी ने तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन सप्लाई करी है। सो Fe2O3 is behaving as an oxidizing agent as well as it is undergoing reduction. Next question, in the reaction between sodium and chlorine to form sodium chloride, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए, क्लोरीन एटम इज रिड्यूस। चलिए चेक कर लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू NaCl। अब देखिए यहां पे इंट्रोडक्शन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का। यहां पे ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब आपके पास MCQs एग्जाम में आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपको NCERT में जो दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो कैसे होती हैं। अब यहां पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं गिवन हो रिएक्शन में, तब आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कैसे बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है या किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे सोडियम एंड फ्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। रिएक्शन होने में जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, देखिए यहाँ सोडियम न्यूट्रल एटम है, रिएक्शन होने में ये Na से बन गया है Na+, ठीक है, और क्लोरीन भी यहाँ न्यूट्रल था, और रिएक्शन होने के बाद ये बन गया है Cl2 से Cl-। यस, तो सोडियम ने रिएक्शन होने में इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, एनायन बन गया है, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। सोडियम ने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन ने गेन किया है। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। क्योंकि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। तो इस
Now in this light we are going to answer this question. Okay, now let's see. तो यहाँ पे हमारे पास chlorine atom is reduced. Chlorine atom is reduced. Yes, it is. Chlorine atom is oxidized as well as reduced. No. Sodium ion is reduced. Sodium ion. सोडियम आयन तो यहाँ है, वो थोड़ी ना रिड्यूस हुआ, रिएक्शन यहाँ से एटम से प्रोसीड कर रही है. सोडियम एटम इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज. नो. सो और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. करेक्ट आंसर, क्लोरीन एटम इज रिड्यूस्ड. ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि हमने रिएक्शन को लीजिए बैलेंस कर दिया, तो क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये दोनों एटम्स टूटते हैं उसके बाद एक एक एटम ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. सो दिस इज परफेक्टली फाइन. ओके, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सोच के कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा और ऊपर एटम लिखा है. एक एक एटम से ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन रिएक्शन हम इसी तरह से लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 9. आउट ऑफ कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड जिंक द मेटल विच कैन डिस्प्लेस ऑल अदर्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन. ऐसा मेटल जो बाकी सारे मेटल्स को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, वो कौन सा मेटल होगा? वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा. तो इन सब में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? जो सबसे ऊपर आता है. सो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक, इन चारों में से जिंक जो है वो सबसे ऊपर आता है. सो जिंक इज गोइंग टू डिस्प्लेस all these metals. Okay, so zinc is going to displace all these metals from their salt solution. Moving further, in a skeletal chemical equation, क्या होती है skeletal chemical equation? वो equation जो कि balanced नहीं है. मास इज बैलेंस नहीं है, एटम्स बैलेंस नहीं है, तो मास बैलेंस नहीं है. मास इज नॉट बैलेंस, करेक्ट, मास इज नॉट बैलेंस क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं है, इसलिए मास भी बैलेंस नहीं है. एनर्जी रिलीज्ड इज रिटन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस नंबर ऑफ एटम्स बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं. एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब का लेना देना तो मेकिंग इट मोर इंफॉर्मेटिव से है. फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड, नो, उससे कोई लेना देना नहीं है. मूविंग आगे further, the reaction in which exchange of ion between reactants takes place is double displacement reaction, option D. ठीक है, exchange of ions हो रहा है, that is a double displacement reaction. Next question, the incorrect statement is during oxidation hydrogen is removed from a substance. Oxidation क्या होता है? gain of oxygen and removal of hydrogen. So ये तो correct statement है, आपसे पूछा गया है incorrect. During reduction oxygen is removed from a substance. Reduction क्या होता है? gain of hydrogen and loss of oxygen. So this is also correct. During oxidation oxygen is removed from a substance. Wrong statement. Oxidation में तो add होती है oxygen. During reduction hydrogen is added to a substance. Yes, absolutely correct, added to a substance. Moving further, एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस विच, कौन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट? ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन ना होने दे. हेल्प इन ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट ऑक्सीजन, दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. कंबाइन विद ऑक्सीजन, नो. कंबाइन विद हाइड्रोजन, नो. दे प्रिवेंट, दे स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन इक्वेशन x स्टैंड्स फॉर. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको इस x की वैल्यू बतानी है. लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन. एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 will give you Al2SO4 whole thrice plus 3H2. अच्छा, 3 इन्होंने दे दिया, 2 भी इन्होंने दे दिया. ओके, तो अब हमें तो बचा ही क्या है? 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फेट है, 3 सल्फेट हो गए. 3 2 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन है. 3 इज द वैल्यू. x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी. ऑलराइट, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 3 आएगी. लेट्स चेक. 2 एल्यूमिनियम, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 3 सल्फेट एंड 3 सल्फेट. सो 3 इज द वैल्यू फॉर x. सो x की वैल्यू बच्चों 3 आएगी यहाँ पे. नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ही तो एक सॉलिड अलग से बाहर आ जाएगा, मतलब डिसॉल्व नहीं होगा और आप उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं, राइट. सो दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन नहीं, उसके अंदर प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, प्रेसिपिटेशन में ही प्रेसिपिटेट बन रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट, NaCl plus AgNO3 gives you NaNO3 and AgCl solid. देखिए ये बन गया प्रेसिपिटेट. इज अ, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं,
आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, सोडियम का पार्टनर क्लोरीन था, अभी सोडियम का पार्टनर नाइट्रेट हो गया है, सिल्वर का पार्टनर नाइट्रेट था, अभी क्लोराइड हो गया है. सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a thermal decomposition reaction? H2O2, H2O, water जो है वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. ये पूछ रहे हैं नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल कौन नहीं है भैया? पहली ही नहीं है, दूसरी वाली तो है Fe2SO3, जिंक कार्बोनेट भी है, KClO3 भी है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The reaction between lead nitrate and potassium iodide present in an aqueous solution, करके देखते हैं तब बताएंगे. वैसे तो ये प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है, पर प्रोडक्ट बताइए. PbI2, रिकॉल करिए ये बना था येलो PPT, ठीक है, और KNO3 ये था एक्वस, ठीक है. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और साथ में ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है. ओके, मूविंग फर्दर. केमिकली द रस्ट इज, रस्ट क्या होता है? Fe2O3 प्लस XH2O. तो दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. सो दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. मॉइस्चर और वाटर क्या होता है? आयरन प्लस मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन, इनकी प्रेजेंस में ये बनता है, ठीक है. सो इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. आप इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड है और हाइड्रेटेड है. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. द टर्म रैंसिडिटी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? एसिड रेन? नो. ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड? यस ऑफ कोर्स. रॉटनिंग ऑफ फ्रूट? नो. फेडिंग ऑफ द कलर्स? दैट्स ब्लीचिंग, राइट. सो क्या रिप्रेजेंट करता है रैंसिडिटी टर्म? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फूड. चलिए, थैंक यू सो मच. आई होप आपने इस चैप्टर से में हमारे एफर्ट से बहुत कुछ गेन किया होगा और आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.